एक्चुअली में ना कभी कभी ऊपर वाला भी ना लाइफ में थोड़े एडवेंचर खुद अपनी तरफ से डाल देता है। ये जो पहाड़ है ना जब तक शांत है शांत है, लेकिन जब ये शोर मचाने पर लगे अब सफ़र की शुरुआत हुई हो और इसमें एडवेंचर ना हो तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। एक कहावत भी है, जब तक ये पहाड़ शांत है तब तक आप जिंदा हैं। जब ये बौखला गए या गुस्सा हो गए तो फिर आपके साथ कुछ ऐसा बन सकता है। ये टेम्पो फंसा पड़ा है और रास्ता पूरा जो है लैंड साइड, मिट्टी ऊपर पत्थर गिर गए, जिसके बाद यहाँ रास्ता बनाया गया और फिलहाल अभी इसको निकालने की कोशिश है। इसके बाद सफल हो पाएगी कि नहीं योजना, देखते हैं। ना वीडियो बन रहा है। ये तीसरी गाड़ी है जो निकल रही है रास्ता बनाने के बाद, और ये निकल गई गाड़ी। और चीयर्स करते हो सभी। थिंक होता क्या है ना, बरसातों में कुछ इस तरह से, बरसातों में ये जो पहाड़ है ना, इन पहाड़ों से पत्थर गिर जाते हैं और पत्थर गिरने के बाद रास्ता बंद हो जाता है। प्रशासन को पहुंचने में टाइम लगता है। अब लोकल लोग थे, जितने ट्रैवलर थे सारे हमारे साथ या कई अदर जगह से घूम के आ रहे थे। अब वो स्पीति वैली में थे और स्पीति वैली से होते हुए हम वापस अपने कैंप की तरफ जा रहे थे। और फिलहाल हमें पता लगा यहाँ लैंड साइड हो गया और रास्ता बंद हो गया। उसके बाद हमने कुछ ऐसे रास्ता निकाला और अब फ़िलहाल रास्ता खुला है। देखते हैं हमारी गाड़ी कब कैसे बाहर निकलती है। होगी ले आओ आराम से। 4 दिन लगूंगे। ये रास्ता भाई, ये रास्ता और ये पूरा गारा बना हुआ है। ना पीछे को भी नहीं जाना, ना आप पीछे जानी। टेम्पो साहब जी, चाचा जी कितने फंस गए हैं आज बस की करिए होना। क्या ये कितना आगे है? रास्ता खुलेगा लगता है? नहीं। आगे और भी होगा ये तो। ये नहीं होना, कोई ऑप्शन नहीं है। कम से कम अब पीछे भी नहीं जाने, रोड भी नहीं है, खत्म। जो भी ट्रैक्टर है वो पैदल ट्रैक करके जाएंगे। टोटली जगह है ना भाई, कम से कम 5-5 मिनट के रास्ते के बाद ना हर एक जगह पर मिट्टी और पत्थर फिसले हुए हैं, ऊपर से पहाड़ों से आए हुए। और अब पैदल जाने का फैसला किया है और पैदल जाया जा रहा है भाई। एक्चुअली में ना कभी कभी ऊपर वाला भी ना लाइफ में थोड़े एडवेंचर खुद अपनी तरफ से डाल देता है। और किसे पता था हम चंद्रताल से मनाली जाने वाले हैं वापस घर, और इस बीच में बारिश होगी तेज, और बारिश होने के बाद हमें कुछ ऐसे चलना पड़ेगा क्योंकि मिट्टी खिसकी होगी, पत्थर ही पत्थर होंगे। और अब तमाम पीछे पूरा ग्रुप है, एक ग्रुप नहीं कई 3-4 ग्रुप की टीम है जो अब पैदल चल रही है अपने कैंप तक।
pull together. Hold on the love, but it's frosting this time. Much for the night from a promise. Lines of forces above us. The noise of this present sight. Inspired by the एक्चुअली दिस प्लेस इज द विश्रामगृह छोटा दड़ा एंड अभी शायद हमारा कैंप जो है ना, कितनी दूर है कैंप? होगा 5-7, चलवाओगे इतना? 10-15 किलोमीटर भाई साहब, नोट फेयर। नहीं 20 किलोमीटर कैंप दूर है अभी। ये जो पहाड़ है ना, जब तक शांत है, लेकिन जब ये शोर मचाने पे लगे आए तो हालत कुछ ऐसी होती है ना, हालत कुछ ऐसी होती है कि अच्छे का गरूर टूट जाता है। और हमारा कुछ ऐसे ही आज का गरूर टूट गया है। आराम करने का हमें ये था, आराम होगा, रोटी खाएंगे, सुबह दोस्तों से मिलेंगे और फिर वापस अपने अपने घर की ओर। Urge to the pull together. Turn holds on the love, but it's frosting this time. So much for the love. आज पकड़ लो, कौन चलेगा? ये वोकल आगे नहीं चलेगा, सारे ग्रुप में चलो ना। अरे आगे वाला मतलब लाइट दे देगा ना, साथ में छोटे और नहीं, ग्रुप में चलो। हाँ भाई चलो आगे लो, ग्रुप में लो भाई। ग्रुप में चलो भाई, हाय ग्रुप में चलो, ग्रुप में। रात के 9 बजने वाले हैं और अभी भी हम 5-7 किलोमीटर दूर अपने फ्रेंड से है ना, 5-7 किलोमीटर से भी ज़्यादा। और कैमरे में तो कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, कैमरे में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। 10-12 किलोमीटर और हरिद्वार से की पौड़ी 4 किलोमीटर है। रास्ता देख लो, लाइट लगाने के बाद भी क्या दिख रहा है कैमरे में? कुछ भी नहीं। यार सीन पता क्या हुआ, जब हम ना चंद्रताल लेक गए ना, लेक तक तो सब अच्छा रहा, लेक से जब वापस आए ना, लैंडस्लाइड हो गई। लैंडस्लाइड ऐसी हुई, पहले तो हमने उठा ली, सबने मिलकर पत्थर गिराए, ऊपर से नीचे रास्ता बनाया। और रास्ता बनने के बाद बाइकें निकलने के बाद ट्रैवलर टेम्पो गाड़ियाँ निकली और हम खुश हो गए कि भाई रास्ता खुल गया, चलो भाई अपने अपने कैंप छतरू की तरफ चलो। अब छतरू जाने से पहले ही 2 मिनट आगे ही एक और लैंडस्लाइड, फिर उतर के देखते हैं तो 3 एक साथ लैंडस्लाइड हुई पड़ी। अब सोचा कि इसको साफ करें तो कैसे करें। अब साफ करने की कोशिश की तो उसमें गारा बना हुआ था, गारा ऐसा था कि अगर हम पैर डालते ना, वो पैर अंदर जा रहा था। तो हमने क्या सोचा कि पैदल चला जाए। ये मेरा सबसे खतरनाक एडवेंचर रहा। एक टाइम में मुझे ये आ गया था कि आज मैं गया, सच में हिम्मत खत्म हो गई थी, चूर चूर हो गई थी, क्योंकि करीब 6-7 घंटे मैं पैदल चला हूँ। रात को 12 बजे मैं अपने इस कैंप में पहुंचा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये एडवेंचर ऐसा क्यों रहा, लेकिन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक चलना और अंधेरों में कुछ शूट नहीं हो रहा था, कुछ लाइट नहीं थी, फ़ोन की लाइटें ख़त्म, फ़ोन की बैटरी ख़त्म, सब ख़त्म, कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या होगा। सच बता रहा हूँ कि इतना बैड एक्सपीरियंस रहा ना, एक हिम्मत यार ख़त्म हो जाती है ना, वैसे ही हिम्मत ख़त्म हो गई थी। कभी कभी ना हम जो चाहते नहीं है ना, वो हो जाता है, शायद इसमें कोई भलाई हो। लेकिन रात का जो खौफनाक एक्सपीरियंस आ रहा, सांस नहीं आ रहा था, बस पैर चली जा रहे थे, पता नहीं कैसे चल रहे थे, बस पैर चली जा रहे थे। जब भी आप किसी एडवेंचर ट्रिप पर आओ ना, किसी भी, अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना कर आओ, क्योंकि पहाड़ों में कुछ पता नहीं लगता। जब तक ये पहाड़ शांत है ना, तब तक शांत है। जब ये गुस्से में आ गए ना, पूछिए मत क्या हाल होता है। और अभी का सीन कुछ ऐसा है ना, बसें हैं नहीं भाई, गाड़ियां हैं नहीं, सब मनाली से आएगी और हम छतरू में रुके हुए हैं और किसी को पता नहीं कब घर पहुंचा जाएगा, क्योंकि आज हमारा लास्ट दिन है। आज हमने मनाली रीच करना था, लेकिन बसों ना आने की वजह से या टेम्पो ट्रैवलर का ना अरेंजमेंट होने की वजह से कुछ समझ नहीं आ रही कि मनाली कैसे जाएंगे, पहुंचेंगे भी या नहीं। मेरा फर्स्ट एडवेंचर ट्रिप सोलो वाला कुछ खास रहा, काफ़ी कुछ यादें लेके जा रहा हूँ। और अभी तक लातों में इतना दर्द हो रहा है ना, पेन हो रहा है ना, पूछिए ना
कि क्या क्या होगा, लेकिन आपको पता चलेगा कल ही जब आपके पास ये वीडियो आएगी कि किस तरह का माहौल रहा, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसी कभी स्थिति हो ना, सोच समझ के फैसले ले लीजिएगा, क्योंकि कई बार मेंटली आपका ये दिमाग है ना सोचना बंद कर जाता है। व्हाट हैपन कल दा की रहा राती सोनू याद करते रहे पूरे रास्ते। रात को मौत के मुंह से कैसे निकल गया है? रास्ता निकला सानू थोड़ा डर सी। मैं खुद आवे पहुंचे वहां तरीके नाल। इन्होंने पूछो मैं कितनी बारी गई हां। मैं भाजी नु मड़ा यार आ जा भाई जिंदा। भाजी तुम्हारा कैसा रहा रात को? बढ़िया था। अब याद रहेगा ना हमेशा ये मजा। थक तो गया था, बहुत थक गया था भाई, पूछ हालत मेरी कैसी हो गई थी। ये लोगों को बार-बार बोला भाई धीरे चलो भागे जा रहे थे। समझ नहीं आ रहा क्या रास्ता अपनाया जाए। उम्मीद है कि रास्ता जल्दी साफ होगा, क्योंकि अभी कुछ और प्लान भी है। अभी वापस घर नहीं जाना, लेकिन अगर ऐसा रहा तो घर जाना पड़ेगा। एंड फाइनली हमारे टेंट पैक हो रहे हैं और अब गाड़ी में बैठना है और निकलना है। सब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका रात वाला? बहुत बढ़िया बाजी, रात वाला क्यों दिन में भी इतना बढ़िया ट्रैक करके आ गए। रात भर 20 किलोमीटर हम चल के आए, लैंडस्लाइड खुद हटाया। इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम जिंदगी में ऐसा भी करेंगे कि ट्रैक के बाद हम लैंडस्लाइड भी खुद साफ करेंगे और उसके बाद 20 किलोमीटर भरे अंधेरे में चल के आएंगे। हम मिल्खा सिंह बन गए वैसे हैं दूसरे। ये देखो इतना इमोशनल हो गया भाई साहब, भाई बहुत फन किया। हाँ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस और मेरा फर्स्ट ट्रैक था। फर्स्ट ट्रैक था। जैसे पहले आपका था। हाँ ऑब्वियसली स्नो और पानी से डर लगता है, बिल्कुल। पर आए हैं, ट्रैक किया। संजय भाई साथ थे हमारे। संजय भाई जैसा तो भाई नहीं कोई है। भानु भाई। लेकिन ये है कि हम ये भूलेंगे नहीं भाई कभी नहीं भूल सकते, है ना। साथ जो 20 किलोमीटर चले हैं ना, वो तो जिंदगी की स्क्रीन है। 20 किलोमीटर में तो है? और ये भाई साहब ग्रुप बनेगा। अरे वो ग्रुप हो जाएगा, मैं भी पैसे बना लूंगा। सब मिलेगा तेरे को नंबर रात को। लेकिन तुझे नींद बढ़िया आई ना। ये भाई है जो साला 20 किलोमीटर चलने के बाद 11 रोटियां खा गया था। 11 रोटियां बाजी। तुसी कितनी खाई? आधी भी नहीं। आती भी नहीं ना। और आपने ये अकेला 11 चावल भी। हिम्मत है भाई अगले की। चार रातें इस टेंट में बिताने के बाद अब फाइनली हम वापस चले हैं, क्योंकि रास्ता खुल चुका है।